हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल फार्मा स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप सभी को। अब बात करते हैं बी फार्मा के सेकंड सेम के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रेस्पिरेटरी सिस्टम यूनिट 3 के बारे में। रेस्पिरेटरी टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? रेस्पिरेटरी एक प्रोसेस है। रेस्पिरेटरी क्या एक प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस थ्रू द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है लंग्स द्वारा, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। द टेक ऑफ O2 फ्रॉम एनवायरनमेंट इनसाइड द लंग्स। इसमें रेस्पिरेटरी प्रोसेस में क्या होता है कि O2 को, ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर लेते हैं और एंड रिमूव ऑफ CO2 फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और CO2 को लंग्स से बाहर निकालते हैं, जिसे ब्रीथिंग कहते हैं। एक स्ट्रक्चर है जो अपना बॉक्स एक बॉडी है जो CO2 छोड़ रहा है और O2 ले रहा है माउथ और नोज से। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ after the breathing process the oxygen come in the blood and the process of change of gas through the cell is called cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है फ्रेंड्स? O2 ली जाती है उसके लंग्स ब्लड के द्वारा। ब्लड में O2 ले जाती है और CO2 छोड़ती जाती है। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड सेल एंड रिमूव ऑफ CO2 फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ट्रैक क्या है? ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस थ्रोस रिसीज सीरीज ऑफ ऑक्सीजन थ्रू विच एयर इज पास इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेशन ट्रैक में क्या होता है? वहाँ स्थान जहाँ से अपनी O2 जा रही, बॉडी के अंदर एंटर हो रही है और CO2 रिमूव हो रही है। दे आर फॉलोइंग ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 अपना ऑर्गन है नोज, नंबर 2 फेरिक्स, नंबर 3 लैरिक्स, नंबर 3 टेंची, नंबर 8 ब्रोंची, नंबर 6 एल्वोइल, नंबर 7 लंग्स। जब अपना एक बॉडी है, नोज सबसे अपना एक्सटर्नल पार्ट होता है। सेकंड ऑर्गन होता है अपना फेरिक्स, थर्ड ऑर्गन होता है लैरिक्स, फोर्थ ऑर्गन होता है ट्रेंची, 5 ऑर्गन होता है ब्रोंची, 6th ऑर्गन होता है एल्वोइल, 7वां ऑर्गन अपना लंग्स। नोज it is the first and outer part of the respiratory tract। नोज क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, नोज एक बाहर का रेस्पिरेटरी ट्रैक का सबसे बाहर का पार्ट है। द ओपनिंग ऑफ नोज इज कोल्ड न्यूट्रिट एंड इनर पार्ट इज कोल्ड नसल कैविटी। नोज के अंदर एक बोन होती है जिसको नसल कैविटी कहते हैं। A bone nasal system is present which divided the nose cavity into the two parts। नोज के अंदर जो एक हड्डी बोन होती है ना, वो क्या है, नोज को 2 भागों में डिवाइडेड कर देती है। द इनर लाइनिंग ऑफ नेसल कैविटी इज कवर्ड विथ नेसल एपिथेलियम विच कंटिन्यू मस्कुस मेम्ब्रेन्स एंड सिलिया। इसमें क्या है, एक लिक्विड, नोज के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम सीलिया कहते हैं। और जो अपनी नोज है नसल, वो चारों तरफ से नसल एपिथेलियम से वो कवरिंग होती है। इसके आगे बात करते हैं अपन नंबर 2 ऑर्गन है अपना फेरिक्स। फेरिक्स क्या है? अपना बाहर का ऑर्गन है। फेरिक्स सबसे बाहर का ऑर्गन है। फेरिक्स क्या अपना नंबर 2 ऑर्गन होता है। पहला ऑर्गन नोज है, नंबर 2 ऑर्गन ऑफ फेरिक्स है रेस्पिरेटरी ट्रैक का। नंबर 3 ऑर्गन अपना लैरिक्स है। इट इज द
feet and hard organ. It contain vocal cord which produce sound after urination. It is composed of 4 cartilage and 1 it epilates. लैरिक्स क्या है अपना, एक बॉक्स होता है जिसको अपन क्या है साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। ये नंबर 3 ऑर्गन होता है। वाइंड फ्लेयर ट्रेंचिया, ट्रेंचिया इट इज लॉन्ग एंड हार्ड ऑर्गन दोस लेंथ इज अबाउट 11 to 12 सेंटीमीटर। अपना ट्रेंचिया क्या है, इसको विंड पाइप भी कहते हैं, इसे हवा का पाइप, हिंदी में विंड हवा का पाइप, इंग्लिश में विंड पाइप। ट्रेंचिया क्या है अपना 11 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट कवर्ड बाय सी शेप्ड कैविटी रिंग एंड विच इज इनकम्प्लीट इन बैक साइड। यह क्या है सी शेप्ड का रहता है। ब्रॉन्ची, द लास्ट पार्ट ऑफ ट्रेंची इज कॉल्ड ब्रोनीलेस। ब्रॉन्ची का लास्ट पार्ट को ट्रेंची के लास्ट पार्ट होता है ना, उसको ब्रॉन्ची कहते हैं। ब्रॉन्चीलेस, व्हेन ब्रॉन्ची इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट देन इट इज कॉल्ड ब्रॉन्चीलेस। ब्रॉन्चीलेस, ब्रॉन्ची को 2 भागों में बांट दिया जाता है जिसे ब्रॉन्चीलेस कहते हैं। आफ्टर फर्दर डिवाइडेड इन मेक प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रॉन्ची। इसको बाद में क्या है और भागों में डिवाइडेड किया जाता है, इसको प्राइमरी सेकेंडरी ब्रॉन्ची कहते हैं। एल्वोइल, इट इज ए स्मॉल सेलुलर स्ट्रक्चर। यहाँ क्या है सेलुलर स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, छोटा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इट अटैच विथ ब्रॉन्ची, यहाँ ब्रॉन्ची से अटैच होता है। लाइक ए ग्रुप ऑफ गैस ग्रुप, और यहाँ ग्रुपों में होता है। इट कंटेन इपिथेलियम मेम्ब्रेन, यहाँ इसमें क्या है इपिथेलियम मेम्ब्रेन से सम्मिलित होती है। वाई विच द एक्सचेंज द गैस विथ ब्लड, जिसके द्वारा ब्लड के सहायता के साथ में गैस एक्सचेंज होती है। लंग्स, इन ह्यूमन 1 पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट। लेफ्ट लंग्स इज सिलेटेड विंगर लंग्स। इसमें क्या है लंग्स अपनी बॉडी में 2 पेयर में होता है, पहला एक राइट लंग्स एक लेफ्ट लंग्स। वॉट लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लिव्स बाय ह्यूसरेज। लंग्स इज कवर्ड विथ ए मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड फेलुर मेम्ब्रेन। लंग्स क्या हमारा 2 भागों द्वारा एक कवर होता है, एक मेम्ब्रेन होती है इससे कवर होता है, इसे पेलुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। द लिक्विड फ्लूइड इनसाइड द पेलुलर कैविटी इज कॉल्ड पेलुलर फ्लूइड। अपने लंग्स की पेलुलर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक फ्लूइड उपस्थित होता है, इसे हम पेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ये अपने लंग्स का एक स्ट्रक्चर है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की मैकेनिज्म। ब्रीथिंग आर ऑफ 2 टाइप्स। ब्रीथिंग क्या 2 टाइप की होती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन माय फ्रेंड नंबर 1 होता है इंस्पायरेशन। इसमें क्या है हम इंस्पायरेशन के बारे में बताते हैं आपको। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरमेंट टू साइड द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। इसमें क्या होता है एयर एक्सटर्नल, बाहर की एयर क्या है अंदर जाती है बॉडी के अंदर और कुछ नहीं है इसके अंदर। और एक्सपिरेशन क्या होता है द मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का मूवमेंट होता है द लंग्स टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इसमें क्या है लंग्स से बाहर आती है एयर और उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। मैकेनिज्म, ब्रीथिंग इज मैकेनिज्म प्रोसेस विच डिपेंड ऑन द फॉर्मूला प्रोसेस इज, इसके वॉल्यूम एंड एयर इज अवे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा क्या है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। द ब्रीथिंग प्रोसेस डिपेंड अपॉन द कंटेनेंट एंड रिफ्लेक्स ऑफ रिब्स एंड डायाफ्राम। ब्रीथिंग क्या है हमारी रिब्स और डायाफ्राम पर निर्भर करती हैं। इंस्पायरेशन व्हेन द डायाफ्राम, ये क्या है ब्रीथिंग भी 2 तरीके से होती है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है जब डायाफ्राम एंड रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ ट्रैक काजे इज
increase and process inside the chest is decrease। जब अपनी रिब्स जब डायाफ्राम और रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या है, जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट होंगी ना, तो जो उसके बीच का शेप होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है, चेस्ट के बीच में। हाँ, नंबर 2 एक्सपायरेशन। व्हेन बोथ रिब्स एंड डायाफ्राम मसल्स देन वैल्यू ट्रक्स, और ये रिलैक्स होंगी इनसाइड फैलेंस, और उसके जो उसके बीच का स्पेस क्या है, कम हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये अपना स्ट्रक्चर एक इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। इट इज फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 टिडल वॉल्यूम, ये इसमें क्या होता है, 500 ml इसमें ऑक्सीजन ली जाती है। जे इंट्रापुलमरी रेस्पिरेशन वॉल्यूम 2.5 लीटर, एक्सपायरेशन रेस्पिरेशन वॉल्यूम 1 लीटर, विटल कैविटी 4 लीटर, रेसिडुलर वैल्यू 1 लीटर, टोटल लंग्स कैविटी 5 लीटर। टिडल वैल्यू, इट इज वैल्यू ऑफ एयर पासिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विथ ऑर्डिनरी व्हाइल ब्रीथिंग। इसमें क्या है, 500 ml, हाँ ml ही है, ml इस वाले वैल्यू से जाती है, टिडल वैल्यू से। नंबर 2 इंस्पायरेशन रेस्पिरेशन वॉल्यूम, इट इज एडिशन वैल्यू ऑफ एयर देन कैन बी टेकन इन बाय फॉरेन इंस्पिरेशन वैल्यू। एक्सपायरेशन, इसमें क्या है, 2.5 लीटर वैल्यू में एयर जाती है। एक्सपायरेशन वैल्यू, इट इज वैल्यू ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय फोर्स्ड एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल वैल्यू 1 लीटर, इसमें नॉर्मल आमतौर पर 1 लीटर वैल्यू में एयर जाती है। विटल कैविटी, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय फोर्स्ड एक्सपायरेशन आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। नॉर्मल वैल्यू इसमें 4 लीटर। रेसिडुलर वैल्यू, इट इज वैल्यू ऑफ एयर विच रिमेन इन लंग्स ऑफ एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल। टोटल लंग्स कैविटी क्या है, इट्स सम ऑफ विटल कैविटी नॉर्मल वैल्यू, इसमें 5 लीटर लंग्स की वैल्यू होती है। थैंक्स फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो देखा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपको। थैंक्स।